प्रेमिका के घर रात में 2 बजे उससे मिलने के लिए गया है, वो प्यार करता था, तो आप गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बाप के सुनिए, एक बाप के पगड़ी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वो अच्छा नहीं है। सचिन, ये चीज सिर्फ लड़का के इज्जत के साथ और लड़की के इज्जत के साथ भी खिलवाड़ होता है समाज में, ठीक है। और आप जैसे आप जो है ना, जो छोटू को गलत बोल रहे हैं, आरती को गलत बोल रहे हैं, यहाँ पर संविधान जो है ना, संविधान राइट नहीं देता। कोई संविधान राइट नहीं देता है कि रात के 2 बजे किसी के घर में जाइए, पता है आपको? अरे संविधान में कहाँ लिखा है कि रात में टाइमिंग कहाँ लिखा हुआ है? मुझे एक चीज बताइए। सचिन बोल रहे हैं कि संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि रात में 2 बजे किसी घर जाए, कहाँ लिखा हुआ? मुझे ये चीज बताइए। तो जाना चाहिए आपको जाना चाहिए या नहीं चाहिए? या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, अगर वो जाना चाहता था, वो उसको कोई मार दिया, वो सही किया है। वो सही नहीं किया है, हम ये चीज नहीं बोलेंगे। समाज में क्या संदेश जा रहा है इससे? हमको ये बताइए। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आप भी मेरी बात सुन लीजिए। आप सब सुनिए। है कि उसकी भाभी छोटू को बुलाई है, ठीक है, शादी का बात करने के लिए बुलाई थी, ये बोला जा रहा था। तो पूरा दुनिया जानता है कि 2 बजे शादी नहीं होता है और 2 बजे रात में शादी के लिए कोई नहीं बुलाता है। बात तो होता है ना, बात होता है, किससे बात होता है? भाभी से बात हुआ ही नहीं है। आरती को गलत ठहराना चाहते हैं, नहीं यही चीज। आरती को गलत नहीं ठहराना चाहिए। आरती प्यार कर, सुनिए, जो है वो गलत ठहरा रहे हैं और रूमर्स फैला रहे हैं। आप शायद मेरा न्यूज़ देखती हैं, कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गलत हुआ है, मर्डर हुआ है, मर्डर गलत हुआ है। 2 बजे टाइम, जस्ट टाइम। सचिन, अच्छा वेट एक मिनट, अपनी बात सुनिएगा। ठीक है गाँव में नहीं, शहर में जाओ और बड़े शहर में जाओ, वहाँ पर 2 बजे कोई टाइम नहीं होता। एक बात बताइए, प्यार बोली है ना, प्यार किए हैं। एक पूछना चाहता हूँ, मम्मी पापा से कितना दिन से प्यार करता है आदमी? बचपन से करता है कि नहीं करता? देखिए मम्मी पापा, सुनिए पहले बात, 25 साल के प्यार के लिए 2 साल का प्यार जरूरी है? यही सवाल जो है ना, बताइए, यही सवाल जो हमारे माँ पापा को पसंद नहीं वही करेंगे। क्या कर रहा है माँ हस्बैंड? और तो इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर आपके जगह पर मेरी खास अपनी बहन होती और ऐसा करती तो नहीं, हम भी कुटाई करते और जेल भी जाते। इसलिए कहीं ना कहीं गलत भी हुआ है, मर्डर गलत हुआ है, पिटाना गलत नहीं हुआ, को मारना नहीं चाहिए था जान से। ये अपराध उन्होंने किया है और उसके लिए उनको फांसी भी होगा तो कम है। लेकिन आरती छोटू हत्याकांड के बारे में डिस्कस करते करते ये जाने माने रिपोर्टर्स आपस में ही भिड़ गए। 18-19 साल की लड़की पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रही है। डे 1 से जब वो लड़की आज अपने भाई को फांसी दिलाना चाहती है, अपने पिता को फांसी दिलाना चाहती है, मैं कहती हूँ कि उन लोगों ने जो गलतियां की हैं उनको छोटू की हत्या नहीं करनी चाहिए। इतनी बेरहमी से उसको जान से नहीं मारना चाहिए था। तमाम वीडियोस में, आरती के स्टेटमेंट में आपने खुद नोटिस किया होगा कि वो कितना झूठ बोल रही है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर वो आज जाकर के छोटू के घर बैठ गई है उसकी हत्या करवाने के बाद में, वो पहले भी तो जाके बैठ सकती थी उसके घर। और जब उसको लग रहा था कि मेरे घर वाले हमारी शादी को लेकर के नहीं मानेंगे, तो फिर उसने कोर्ट मैरिज के बारे में क्यों नहीं सोचा और किसी तरीके से मैरिज करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो 2 साल तक क्यों कंटिन्यू अपना रिलेशनशिप चलाती रही? 2 साल तो बहुत होते हैं ना, 1 साल के बाद ही शादी का डिसीजन ले लेना चाहिए था उसको। और फिर उसने रात के 2 बजे छोटू को अपने घर बुलाया, ब्लेम अपनी भाभी के सर पे डाल दिया। उसने ये क्यों नहीं बोला कि वो अपना मेडिकल कराएगी? अगर वो गलत नहीं है तो अपना मेडिकल कराती। और जैसा कि उसने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि उसके घर वालों ने उसे दूसरे रूम में बंद कर दिया था। जब वो लड़की बंद थी तो कैसे वो उसके मामा को बुलाने चली गई? और अगर वो खुली हुई थी तो फिर उसने फोन क्यों नहीं किया? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? वो मामा के घर जाने की बजाय, छोटू के पापा को फोन करने के बजाय पुलिस को फोन कर सकती थी। क्यों नहीं उसने ये सारी चीजें की? आप समझ रहे हो ना, इस कहानी में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेन मुजरिम जो भी है छोटू की हत्या की, वो आरती ही है। या जैसे कि आपने एक लखनऊ कांड देखा था जिसमें एक लड़की ने ओला टैक्सी वाले को इतने बुरी तरीके से मारा था, जबकि उस बेचारी की कोई गलती ही नहीं थी। तो लड़कियां इस टाइप की भी होती हैं और उसको कोई सजा नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा हमारा समाज ये सोच के छोड़ देता है लड़कियों के, नहीं वे लड़की है, इसके खिलाफ हम एक्शन क्या लेंगे। लेकिन एक लड़की जिसकी वजह से किसी की जान चली जाती है, तब तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो अपने जीजा पे, अपने भाई पे, अपने पापा के ऊपर ब्लेम कर रही है। मैं तो कहती हूँ जिन लोगों ने छोटू की हत्या की है उनको फांसी मिलनी चाहिए। जब आरती के घर वालों का इतना ही खून खौल रहा था दोनों को देख करके, छोटू की हत्या कर दी, आरती को छोड़ दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? जबकि दोषी तो दोनों ही थे ना।
उसको इतना ही बड़ा गम लगा हुआ है छोटू की हत्या का, उसको अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। रात को आप किसी लड़के को अपनी अय्याशी के चक्कर में अपने घर बुलाते हो और बाद में उसको मरवा देते हो। ये कौन सा प्यार है। हमारा समाज ना लड़कियों को बहुत ज्यादा वो सोचता है, लड़की अगर कुछ कर लेती है ना तो सोचता है अरे इसने नाक कटवा दी, लेकिन लड़का कुछ भी करे, यहाँ तक कि लड़की को घर में ले आए बिना शादी के, महीने साल भर रहने भी लगे, बच्चे भी पैदा कर दे, फिर भी माँ बाप की नाक नहीं कटती। तो ये दोगलापन जो समाज का है ना, प्लीज इसे खत्म कीजिए। और रही बात लड़की अगर गलती करती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। एक आरती अकेली जिसने छोटू की हत्या करवा दी और आज वो बिल्कुल सही सलामत अपनी जान को बचाने के चक्कर में छोटू के घर पे बैठी हुई है। आप लोगों को दिखना चाहिए कि एक 18-19 साल की लड़की, मीडिया रिपोर्टर्स, तमाम पब्लिक, पुलिस, वो सबको बेवकूफ बनाए चली जा रही है। आप उसके एक एक स्टेटमेंट को सुनिए, जिस तरीके से वो मीडिया वालों से बात कर रही है उससे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है छोटू की हत्या की सबसे बड़ी वजह वो खुद है और उसने ही छोटू की हत्या करवाई है। तो प्लीज आपकी लाइफ बहुत अनमोल है, इसे किसी भी लड़की के चक्कर में बर्बाद ना करें। ये प्यार नहीं होता, प्यार वो होता है जो आपकी खुशी के लिए आपको छोड़ भी दे, आपकी समाज में बेइज्जती नहीं कराएगा, आपके परिवार की बेइज्जती नहीं कराएगा। अगर आपको कोई सच में प्यार करता होगा तो